ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। बारिश के कारण तुषार को आज ऑफिस से निकलने में देर हो गई थी। वैसे तो वो देर रात की बस से ही घर जाता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी बस भी छूट जाएगी। अरे तुषार जल्दी कर, ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा? ये बारिश भी आज ही बरसनी थी। वो बस स्टॉप की ओर दौड़ता भागता गलियों से गुजर रहा था और उसकी बस उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। बस ने रफ्तार पकड़ने से पहले वो बस में चढ़ गया। रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसे ऐसे ही पलों में समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होकर कुछ देर हाँफने के बाद वो अपनी हमेशा वाली खिड़की के पास की कोने वाली सीट पर जा बैठा। बाहर बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थीं। बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रही थी। पूरी बस खाली थी। आखिरी सीटों पर सिर्फ तुषार ही था। उफ, कितना थक गया हूँ आज। ये बारिश, ये भाग दौड़, बस थोड़ा आंखें बंद कर लूं। कुछ देर बैठने के बाद तुषार को नींद आ गई। ठीक 2 मिनट बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस लोगों से खचाखच भरी थी। अरे ये क्या? अभी तो बस खाली थी, इतने लोग कहां से आ गए? फिर उसने खुद को समझाया, छोड़ यार, ज्यादा मत सोच, थकान ने दिमाग खराब कर दिया है। उसने फिर आंखें बंद की और सो गया। जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है? अभी तो बस भरी थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया। फिर ये लोग कहाँ गए? तभी उसे बीड़ी की तीखी महक महसूस हुई। उसने देखा उसके बाजू वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा बीड़ी पी रहा था। अरे अभी तो बस लोगों से भरी थी, अचानक सब कहाँ गायब हो गए? बूढ़ा आदमी धीमी रहस्यमयी आवाज में, 30 साल बेटा, 30 साल से मैं हर रात इसी बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद इस बस में कोई इंसान चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। तुषार हल्की हंसी के साथ, भाई साहब, आप भी ना इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? ये बस बारिश और थकान का असर होगा। बूढ़ा आदमी, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुषार, नहीं, पर ऐसा भी क्या? बूढ़ा आदमी बीड़ी फेंकते हुए, 1 साल पहले इसी स्टॉप पर इसी बस में मैं चढ़ा था और उस रात कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मेरे दिमाग में जिंदा है। तुषार चुप हो गया। बूढ़ा आदमी, उस रात भी बारिश ऐसी ही थी, बस खाली थी। फिर अचानक मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। सामने की सीट पर एक आदमी बैठा था, उसकी आंखें बिल्कुल खाली। बूढ़ा आदमी, उसने मेरी ओर उंगली उठाई और कहा, रहस्यमयी आवाज, तू यहां नहीं होना चाहिए। बूढ़ा आदमी, और अगले ही पल वो गायब हो गया। अरे बाबा, ये तो कोई पुरानी डरावनी कहानी लग रही है। शायद सपना देखा होगा। बूढ़ा आदमी, सपना नहीं था बेटा। उस रात के बाद कई रातें जाग कर बिताई हैं मैंने। बूढ़ा आदमी, लोग कहते हैं इस बस में आधी रात के बाद कुछ ऐसा घूमता है जो इंसान नहीं। तुषार ने बात को हल्के में लिया। तुषार मन ही मन, ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी कहानियां बनाते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में डर बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद वो फिर सो गया। 5 मिनट बाद जब उसकी आंख खुली, बूढ़ा आदमी गायब था। तुषार घबराकर, ये क्या, अभी तो यही था। तभी सामने की सीट पर एक आदमी अखबार पढ़ता दिखा। तुषार, भाई साहब, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं। तुषार जोर से, सुनिए। आदमी ने धीरे धीरे अखबार नीचे किया और तुषार की चीख निकल गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, सिर कुचला हुआ, आंखें बेजान। तुषार चीखते हुए, नहीं। तभी ठंडी हथेली उसके कंधे पर पड़ी।
अखबार वाला आदमी सामान्य मुस्कान के साथ। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतना डर क्यों गए? तुषार कांपते हुए, अभी आपका चेहरा खून। अखबार वाला आदमी धीरे से, डर गए ना? इस बस में रात को अजीब चीजें होती हैं। तुषार, तुम कौन हो? अखबार वाला आदमी, कुछ दिखता है, कुछ गायब हो जाता है। जो देखा है भूल जाओ, यहां रुकना मत, वरना। वो अचानक चुप हो गया। तुषार पानी लेकर दरवाजे की ओर गया। वापस लौटा तो सीट खाली। तुषार, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी दरवाजे के पास से आवाज आई। अखबार वाला आदमी, मैं यहां हूं। तुषार ने देखा, वो दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस तेज हुई और वो आदमी चलती बस से कूद गया। चीख, जोरदार टक्कर और सन्नाटा। तुषार डरकर, मुझे यहां से निकलना होगा। जैसे ही बस एक स्टॉप पर रुकी, तुषार कूद पड़ा। बारिश में भीगते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बस आधी जली हुई थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। खिड़की से वही बूढ़ा आदमी, वही अखबार वाला और दर्जनों मुस्कुराते चेहरे उसे घूर रहे थे। बूढ़ा आदमी खिड़की से मुस्कुराते हुए, कहा था ना बेटा, आधी रात के बाद इस बस में इंसान सफर नहीं करते।